वज़ीर-ए-आज़म मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुँच गए। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमात की भी तारीफ़। कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। IMF तजावीज़ पर तैयार बजट में टैक्सेस की भरमार। अवाम ने जालिमाना बजट करार दे दिया। नए टैक्सेस लगाने और टैक्स की छूट खत्म किए जाने से पेट्रोल, दवाएं, दूध, सिगरेट, सीमेंट महंगे होंगे। टेक्सटाइल, चमड़ा, दरामदी स्टील, कागज़, इम्पोर्टेड, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें भी बढ़ेंगी। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। गैर मनकूला जायदाद पर फाइलर के लिए 15 और नॉन फाइलर के लिए 45% कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तजवीज़। नए बजट में तनख्वाहदार तबके पर भारी बोझ। तनख्वाह जेब में आने से पहले बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं, बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाया। ताजिरों को फिक्स टैक्स रजीम में लाने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। रवा माह एक्सपोर्टर्स को बिजली की कीमतों के हवाले से खुशखबरी देंगे। के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। जो 50,000 की जी और उससे ऊपर की जो कैटेगरी है उनका तो तकरीबन जीना ही हराम हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करती है, वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। कर्ज और पेंशन मुल्क को ले डूबेंगे। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। जो ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर टैक्स कम कर दिया। PTI इस बजट को ज़हर कातिल समझती है। अवाम और PTI एक तरफ खड़े हैं। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की बजट पर तनकीद। का बरामदात को भी नॉर्मल टैक्स में ले आए हैं। IT एक्सपोर्ट्स पर वार किया गया है। ऐसे सेक्टर पर टैक्स लगा जिससे मईशत मजीद पीछे जाएगी। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। निजी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं, मगर उन पर टैक्स का मजीद बोझ लाद दिया। 50,000 रुपये माहाना आमदन पर टैक्स की छूट होगी। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। 1 लाख रुपये तक माहाना आमदन पर माहाना इनकम टैक्स अब 1,250 की बजाय 2,500 रुपये लिया जाएगा। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया, जिससे माहाना 1,83,344 रुपये। तनख्वाह वालों का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपये माहाना कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% कर दिया गया। माहाना 2,67,667 रुपये। तनख्वाह पर इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना काटा जाएगा। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर 30% टैक्स आयद। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर 30% टैक्स से इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपये से बढ़कर 53,333 रुपये माहाना हो गया। सालाना 41 लाख रुपये से ज़ायद तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। आम तनख्वाहदार को बड़ी तकलीफ, मगर सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने का फैसला। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज़। पेंशन पर 1,014 अरब रुपये खर्च होंगे। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की पेंशन हिस्सेदारी बुनियाद पर होगी, यानी कुछ हिस्सा मुलाजमीन डालेंगे और कुछ हिस्सा हुकूमत डालेगी। हुकूमत ने बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन FBR के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वाले बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। पावर डिवीज़न से भी तफसीलात मांग ली गईं। किस घर में बिजली मीटर किसके नाम है? आपकी कितनी तनख्वाह है, माहाना और सालाना टैक्स कितना कटेगा, जियो कैलकुलेटर सब बताएगा, तमाम आदाद शुमार दिखाएगा। पंजाब का 53 खरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 700 अरब रुपए मुख्तस। रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 1 खरब 21 अरब 74 करोड़ 60 लाख रुपए रखने की तजवीज़। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 89 करोड़ 70 लाख रुपए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए
और लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर 3 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब असम्बली का बजट सेशन दोपहर 2 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब के बजट इजलास में पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने इजलास तलब कर लिया। पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक बजट इजलास में शिरकत का फैसला करेंगे। अवाम और वसेब के हुकूक पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। विफाकी बजट अवाम का कातिल और IMF का है। पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये तक बढ़ाने से अवाम पर मजीद बोझ आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू 3587 अरब कर दिया, जो महंगाई की बड़ी वजह है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की विफाकी बजट पर तनकीद। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, बिलावल भुट्टो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ड्रामे बंद करके वजाहत करें हुकूमत के साथ हैं या नहीं। गरीब और अवाम दुश्मन बजट का हिसाब दोनों पार्टियों को देना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार में तेजी बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1921 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 74,719 तक पहुंच गया। बानी PTI एक और मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने 2022 के आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ और दफ़ा 144 के तहत दर्ज मुकदमे में शेख रशीद, शाह महमूद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान को भी बरी कर दिया। मई वाक़यात पर थाना I9 में दर्ज मुकदमे में रहनुमा PTI शहरियार खान आफरीदी भी बरी कर दिए गए। शहरियार आफरीदी वर्कर्स पर 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़फोड़ की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज था। इद्दत केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपील्स पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सेशन कोर्ट 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करे। वकला ने हाई कोर्ट के फैसले से सेशन अदालत को आगाह कर दिया। जज अफजल मजूका ने कहा, मैं ईद से पहले सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कर दूंगा, फैसला जो भी हो। अदालत ने पूछा, रिजवान अब्बासी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे? PTI वकील सलमान सफदर बोले, जी रिजवान अब्बासी अदालत में मौजूद थे और उन्होंने खावर मानिका का खोया हुआ एतमाद भी हासिल कर लिया। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों का कामयाब ऑपरेशन, कई दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD का कहना है कि पकड़े जाने वालों में कलदम TTP की शूरा का मतलूब कमांडर शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। पकड़े गए कमांडर मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। जेलों में NF के 3 एहलकारों के कत्ल का मुकदमा 5 मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत दर्ज। गुज़श्ता रोज़ कार सवार मुलजमान ने क्लैशनकोफ से फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया और फरार हो गए। शहीद NF एहलकारों समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने कराची में पान का कैबिन लूट लिया। ना कोई डर ना खौफ, दुकानदार को बाहर निकलने का हुक्म दिया। बाहर ना आया तो मोबाइल छीना। मोटरसाइकिल साथ लगाकर एक शख्स कैबिन में कूदा, बाकी पहरेदारी करते रहे। सादा लिबास एक शख्स का चेहरा वाज़े, मास्क पहने शख्स ने दुकान से नकद रकम, सिगरेट समेटे शॉपिंग बैग में भर लिए। मुतासरा दुकानदार शाहजेब मुगल का कहना है कि पुलिस मोबाइल में आए सादा एहलकारों ने दुकान से 35,000 रुपये, सिगरेट और दीगर चीज़ें लूटी। यही पुलिस मोबाइल और यही सादा लिबास लोग इस महीने की 2 तारीख को भी आए, 7,000 रुपये लूट कर ले गए थे। गुलशन इकबाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। महकमा खुराक की जानिब से खरीदी गई गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है या गोदामों में सड़ जाती है। महकमे वाले इतने जालिम हैं कि एक बोरी वज़ीर आला को भी नहीं देते। चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। गंदम की नकलो हमल पर दफ़ा 144 ख़त्म करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि नसीराबाद डिवीज़न में सालाना 1 करोड़ 20 लाख गंदम की पैदावार होती है। हुकूमत सिर्फ 5 लाख बोरी गंदम की खरीदारी करती है। 95 लाख बोरी लोगों के घरों में पड़ी ख़राब हो जाती है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी अदालत में पेश, इस्तदा की कि हुकूमत को 1,50,000 बोरी गंदम की खरीदारी की इजाज़त दी जाए। खरीदारी के लिए मुख्तस बाकी मानदार रकम फलाही कामों में खर्च करेंगे। अदालत ने गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ केस का फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला।
2023 में की गई तरमीम के तहत इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स कायम करेगा। सिर्फ हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल क़याम में इलेक्शन कमीशन को नज़रअंदाज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हतक इज़्ज़त के कानून के तहत कार्रवाई को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीक़ैन को आइंदा समाअत से पहले शिकवा जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि दरख्वास्त में अहम आइनी नकात उठाए गए हैं। एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त एक्ट 2024 की मुतअद्दिद शिक़ें आइन से मुतसादिम हैं। कानून अदलिया की आज़ादी, आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ से महरूम किया गया है। सेक्शन 3, 5, 8 को कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्तों पर आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। कराची के शहरियों को पानी की कमी का सामना मगर हाइड्रेंट की आमदनी में रिकॉर्ड इजाफा। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक जदीद तर्ज के मैनेजमेंट सेंटर कायम होने के बाद हाइड्रेंट्स सेल की सालाना आमदनी में मजमूई तौर पर 68% इजाफा हुआ। जुलाई 2023 से मई 2024 तक आमदनी 1 अरब 66 करोड़ 28 लाख रुपए तक पहुंच गई। जुलाई 2022 से मई 2023 तक सरकारी हाइड्रेंट्स की आमदनी 99 करोड़ 77 लाख रुपए थी। फैसलाबाद में एक्सप्रेस वे के करीब कार की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक। हलाक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 3 अफराद जख्मी, जाँ बहक अफराद में 3 बच्चे भी शामिल। दरियाए नीलम में गिरी जीप करीमाबाद के मकाम पर दरिया से मिल गई। 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रात की तारीकी की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। 3 अफराद ताहाल लापता। मोदी हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू करे। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौजी इक़दामात मसाइल को हल नहीं कर सकते। पड़ोसियों से बातचीत किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत पुरअमन माहौल चाहती है, उनके लिए दरवाजे खोले जाएँ। साक को बहाल करें। साक इस पूरे इलाके की भलाई के लिए बनाई गई थी। गाजा में इसराइली हमले जारी। नसायरात और अलबरीज कैंप में घरों पर इसराइली बमबारी। 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गाजा का मवासी कैंप इसराइली फ़ौज के ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से हमलों की जद में। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जंगज़दा इलाके में 5 साल से कम उम्र के 8000 बच्चे शदीद गज़ाई किल्लत का शिकार हैं। हमास रहनुमा का कहना है कि हमास की जंगबंदी तरामीम में गाजा की पट्टी से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला, तवील मुद्दती सज़ाओं के हामिल 100 फ़लस्तीनियों की फहरिस्त मुंतखब करने और इसराइली नाकाबंदी हटाकर लोगों और सामान की आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देने का मुतालबा शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमास की कुछ काबिल अमल नहीं है, ताहम बाज़ तजावीज़ पर अमल किया जा सकता है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पाकिस्तान का मिशन वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया। कल अमरीका और आयरलैंड के दरमियान अहम मुकाबला, बारिश से मुतासर होने का खदशा। मैच वाइट वॉश होने की सूरत में अमरीका सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो जाएगा। मैच होने की सूरत में आयरलैंड अमरीका को हराए और पाकिस्तान अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ जीत जाए, तभी पाकिस्तान के लिए सुपर 8 तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस परफॉर्मेंस, टीम में तब्दीलियों का इम्कान। फिलहाल बाबर आजम को वाइट बॉल का कप्तान बरकरार रखा जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। रदरफोर्ड ने 6 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के दरमियान मैच 7:30 बजे खेला जाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में बस कुछ रोज़ ही बाकी। मुल्क की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कोई खूबसूरत तगड़े बैल की तलाश में तो कोई कम कीमत में अच्छा बकरा ढूंढने में मसरूफ।
गाय सफ़ेद रंग की ही होनी चाहिए। बकरा आज ही घर लेकर जाना है। बच्चों ने वालिदैन के लिए कोई ऑप्शन न छोड़ा। व्यापारी जानवर मुनासिब कीमत में बेचने को तैयार नहीं और शहरी कम पैसों में अच्छा जानवर खरीदने की तगदो में सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। सहराए थर के शहर इस्लाम कोट में भी ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी सजा दी गई। तराश खराश और मेहंदी के साथ नक्शो निगार से सजाए गए ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज़। फैसलाबाद में कुर्बानी के लिए लाए गए 32 मन वजनी बैल की अनोखी खिदमत। बैल को गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन रूम में रखा गया है। पहलवानों के शहर गुजरावाला में पहलवान बकरों की गूंज। ज़हूर पहलवान ने ईद कुर्बा के लिए 6 भारी भरकम बकरे पाल रखे हैं। देसी घी बकरों को फल और खुश्क मेवाजात खिलाते हैं। एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ था आई थिंक कश्मीर में मेरे साथ, जहाँ पे एक इस हमारी दुनिया से बाहर की एक मखलूक मेरे कमरे में आ गई थी। मैं बैठी हुई थी और मुझे अचानक फील हुआ एक अंधेरी जगह से कमरे की कि कुछ ऐसा करके निकला है बाहर, और मैं तो मुझे समझ नहीं आई तो मैं जल्दी से अपना फ़ोन बंद किया। मैंने सूरह रहमान सूरह बकरा लगाई फ़ोन पे और मैंने फ़ोन साइड पर रख के बस मैं चुप करके बैठ के। मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा पढ़ के फूंक देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी, कि मुझे भी हर्ट ना करे। अल्लाह हाफ़िज़। कश्मीर में फिल्म की शूटिंग के दौरान कमरे में हकीकत में जिन आ गया था। बाद में मालूम हुआ कि दीवार के साथ कब्रिस्तान था। अब जब भी घर से निकलती हूँ 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकती हूँ। मारूफ फिल्म स्टार कुबरा खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, क्रिकेट में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नसीम शाह की वजह से कभी कभी क्रिकेट देख लेती हूँ। दिल का रिश्ता ऐप का एक बार फिर प्रोफाइल अपग्रेड कराने पर महदूद मुद्दत के लिए 80% डिस्काउंट का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 5,000 में गोल्ड और 2500 में सिल्वर पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रोफाइल अपग्रेड कराने वाले सार्फिन पूरी दुनिया से बेहतरीन रिश्ता ढूंढ सकते हैं। The Donkey King is back. सारे बाबा डैडी अब्बू पप्पा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे। और द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे जियो न्यूज़ पर।